ये सिलीगुड़ी शहर में ई रिक्शा और रिक्शा को लेकर के जो माननीय सीपी सर श्री गौरव शर्मा ने जो सिद्धांत लिया है उसी को लेकर के ये प्रेस ब्रीफ करा जा रहा है। बेसिकली रिक्शा को लेकर के एक पॉलिसी ली गई है कि ये 17 मार्च से इनको मेन रोड यानी कि जो आर्टीरियल रोड्स हैं, आर्टीरियल रोड से हम 5 रोड मेन रोड जो यहाँ के हैं और हाईवे को कंसिडर करेंगे। एक तो नेशनल हाईवे, एशियन हाईवे ये रहेगा और बाकी रोड्स रहेंगे हिलकाट रोड, बर्दवान रोड जो नौका घाट से लेकर के एलवी मोड़ तक रहेगा, और सेवक रोड, बिधान रोड और SF रोड, इनको हम आर्टीरियल रोड्स में कंसिडर करेंगे। तो ये रिक्शा जो है 17 मार्च से बाकी जितने लेन्स बाई लेन्स हैं उनमें अप्लाई करें, पर इन मेन रोड्स पर नहीं। इससे क्या होता है कि स्पीड बहुत कम हो जाता है और एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है। बस ये कोर्ट की रूलिंग में भी है कि नेशनल हाईवे, एशियन हाईवे पे इस तरह के स्लो स्पीड व्हीकल्स ना जाएं ताकि एक्सीडेंट का रिस्क, रोड सेफ्टी मेजर्स बढ़ें बेसिकली। साथ ही ई रिक्शा जिसे टोटो के नाम से भी जाना जाता है, उसका ये हम सिद्धांत है जो पहले से ही बोला जा चुका है कि वो नेशनल हाईवे, एशियन हाईवे पे वो भी नहीं चलेंगे। और जो नंबर के साथ वाले टोटो हैं यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन वैलिड है, वैलिड रजिस्ट्रेशन के साथ जो ई रिक्शाज हैं वो चलेंगे इन आर्टीरियल रोड्स पर जो मैंने बताए अभी, सेवक रोड, बर्दवान रोड, हिलकाट रोड, SF रोड, बिधान रोड। और बाकी जो ऐसा विदाउट नंबर हैं वो इन रोड्स पर ई रिक्शाज नहीं चलेंगे। साथ ही कार्रवाई की जाएगी इस तरह के अनरजिस्टर्ड, अनलाइसेंस्ड टोटो ई रिक्शा डीलर्स पर भी जो कोई वर्कशॉप में या गैरेज में इस तरह के सेल या ट्रांसफ़र करेंगे या असेंबली कर रहे होंगे जो कि कानूनी तौर पे वैध नहीं है, इनको हम इस पर कार्रवाई की जाएगी। और ये 4 पॉइंट, एक तो रिक्शा वाला जो पॉइंट है वो 17 मार्च से, और बाकी इमीडिएटली ऑलरेडी चल रहा है, हमारा अभियान चल रहा है, सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चल रहा है, वो किया जाएगा। साथ ही इसको और सक्षम करने को और ट्रैफिक क्लियर करने को, कंजेशन क्लियर करने को 21 अप्रैल से यानी कि उच्च माध्यमिक एग्ज़ाम को ख्याल रखते हुए उसके बाद से और 2 कदम उठाए जाएंगे सिलीगुड़ी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। जो ये हैं ये चलते रहेगा, मगर जो अनरजिस्टर्ड ई रिक्शाज हैं उनको सिलीगुड़ी शहर के, सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के जुरिस्डिक्शन में कहीं भी अप्लाई करने नहीं दिया जाएगा। और वैलिड रजिस्ट्रेशन के साथ जो ई रिक्शाज हैं, टोटोज हैं, उनको आर्टीरियल रोड्स जो 5 मैंने आपको बताए उनमें भी अप्लाई करने नहीं दिया जाएगा, वो केवल बाई लेन्स और लेन्स में अप्लाई करें। और ऑटोज़ केवल वही चलेंगे जिनका वैलिड परमिट हो, वो वैलिड परमिट के साथ चलेंगे। ये ऑटो की जो पॉलिसी है इसको लेकर के CP सर और बातचीत चल रही है और कैसे इसको सही किया जाए, तो वो 21 अप्रैल से आगे किया जाएगा, मगर विदाउट वैलिड परमिट इनको नहीं चलने दिया जाएगा। ये 21 अप्रैल से होगा कंसिडरिंग उच्च माध्यमिक एग्जाम्स। सर, हमेशा देखा गया है कि पहले बार भी जब टोटोज बैन थे, मैं और 2 पॉइंट बोल देता हूँ। गुड्स व्हीकल को लेकर के भी रिस्ट्रिक्शंस किए जा रहे हैं। एक ऑर्डर कुछ 2 महीने पहले पास किया गया था जिसमें NH 55 का जो स्ट्रेच है दार्जिलिंग मोड़ से सुकना तक, ये स्ट्रेच जो कि काफ़ी नैरो है, इसमें कंजेशन काफ़ी रहता है, इसमें गुड्स व्हीकल और इसमें स्कूल्स भी बहुत सारे हैं, तो इसमें गुड्स व्हीकल के टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन एक बढ़ाया गया था जिसमें सुबह 8 से 10 बजे तक और दोपहर को 2 से 4 यानी कि स्कूल के टाइमिंग्स जो हैं उनमें गुड्स व्हीकल का रिस्ट्रिक्शन किया गया था, मीडियम एंड हेवी, और इसको एनफोर्स भी किया जा रहा है। और साथ ही एक और
इस तरह के रोड को हम इस गुड व्हीकल रिस्ट्रिक्शन में शामिल करेंगे 1 अप्रैल से, जो कि ये एशियन हाईवे स्ट्रेच होगा जहाँ पर NBMC हॉस्पिटल, 2-4 हॉस्पिटल्स सिचुएटेड हैं। कि बिहार मोड़ से नौका घाट फुलबाड़ी वाला जो स्ट्रेच है, इसको भी हम गुड्स व्हीकल रिस्ट्रिक्शन के टाइमिंग के अंडर 1 अप्रैल से लाएंगे। ये डिसीजन हम ले रहे हैं CP गौरव शर्मा सर जी के डायरेक्शन पर। हम ये बेसिक पॉलिसी डिसीजंस सिलीगुड़ी शहर की ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए ये लिया जा रहा है। पहली बार भी देखा गया था जब टोटोस को मेन रोड पे बंद किया गया था, उसके बाद भी वो लोग फ्लाई कर रहे थे। अभी काफ़ी टोटोस अभी बैन किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों का एक ही दावा है कि अगर जब वो लोग ने लोन लेके टोटोस खरीदा है, अभी अगर बंद कर रहे हैं उन लोगों को, तो वो लोग क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। ऐसे प्रोटेस्ट भी हुआ है काफ़ी बार। इस बार फिर से अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो कैसे डील किया जाएगा? जैसे आपने बोला है कि पूरा कम्प्लीटली बंद हो जाएगा, उसके बाद जो कम्प्लीटली बंद होने वाली जो बात है वो ये है कि जो जिनका वैलिड रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, वो 21 अप्रैल से सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के एरिया के जुरिस्डिक्शन में उनको नहीं अप्लाई करने दिया जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि उन लोग को अप्लाई नहीं करने देने की वजह से वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं हर बार। पहली बार भी ऐसा हुआ था कि रोड ब्लॉक करके, जैम करके वो लोग एकदम प्रोटेस्ट। उसमें तो कार्रवाई की गई थी, नेशनल हाईवे एक्ट के अंदर भी कार्रवाई की गई थी। अगर इस तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो मैटर है लॉ एंड ऑर्डर का, उस जैसा डायरेक्शन मिलेगा वैसा कार्रवाई की जाएगी। लास्ट टाइम भी की गई थी कार्रवाई। और टोटो सीज जो ई-रिक्शाज वैलिड नहीं है, जो असेंबल्ड हैं, उनको पहले भी किया गया है। सिलीगुड़ी शहर में पहले भी सीज हुए थे, वो अब भी उनको किया जा रहा है। ये एक कांस्टेंट हमारा अभियान है और जैसा कि ये चलता रहता है। ये तो एक अगर रोड पे ब्लॉक करते हैं, ट्रैफिक मूवमेंट कंजेशन बढ़ता है तो उनको हम सीज करेंगे। ये तो ट्रैफिक पुलिस और टोटोज और ई रिक्शाज का ये जो एक प्रोसेस है, ये डायनेमिक प्रोसेस है। अब जैसा मैं कहता हूँ कि अवेयरनेस एंड एनफोर्समेंट दो टूल्स हैं हमारे हाथ में। अवेयरनेस का टूल है, आपके माध्यम से भी हम चाहेंगे कि उनको अवेयर करें, तो उनको टाइम भी सफिशिएंट दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई नी जर्क रिएक्शन है या इंस्टेंटेनियसली हम कर दे रहे हैं। दे आर ऑल अवेयर, उनको पहले से ये बात क्लियर है। प्लस अभी से लेकर के 21 अप्रैल तक टाइम भी काफ़ी है। तो ये एक पॉलिसी डिसीजन बनाने में सर ने उस तरह से सोच करके ही बनाया। सर टोटोस का जो नंबर वो बाहर में रजिस्टर है, क्योंकि पुलिस नंबर जो ई रिक्शाज हैं वो ई रिक्शाज मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर ही आते हैं। दे विल हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन। सर टोटो में जो नंबर दिया जाता है वो नगर निगम की तरफ से, तो आप लोगों के इस अभियान में क्या नगर निगम भी सहयोगिता रखेगी? ये तो डिसीजन अगर लिया गया, सर ने डिसीजन लिया तो बात करके लिया होगा। सर 71 नंबर क्या चलेगा सिलीगुड़ी के प्रधान जो सड़क है उसमें? 71, 73 इसको लेकर के जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सिंपल है कि हमारा अभी नंबर और नो नंबर को लेकर के हम प्लान कर रहे हैं। फिर आगे इसका जो परिणाम आता है, इसका जो रिजल्ट आता है, उसको देख करके फिर आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आज जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था पेडल रिक्शा को लेकर, लाइक ई रिक्शा में तो कुछ छाड़ दिया गया है जो मेन रोड्स पे चलेंगे। क्या जो पेडल रिक्शा है वो टोटली बंद हो जाएगा मेन रोड्स में, ओनली इन द इनर पार्ट ऑफ द रोड? यस, ऑल द रिक्शास, no all the pedal rickshaws? yes, so that no such rickshaws come on the arterial roads, only on the 5 arterial roads that I have mentioned, and National Highway and Asian Highway. Apart from that, they can apply on the by lanes and lanes. सर एक और समस्या ट्रैफिक में है सर। दिन के समय में तो आप लोगों की रहती है नजरदारी, लेकिन रात के समय में जो दुर्घटनाएं घटती है, बहुत से ट्रैफिक पॉइंटों में सिग्नल की समस्या है और उस समय रात में 8 बजने के बाद वो ट्रैफिक कर्मी मौजूद नहीं रहते। तो उस क्षेत्र में सर आप लोगों का किस तरीके से रहेगा आप लगता है? देखिए, मैक्सिमम ट्रैफिक सिग्नल्स में हम जो एम्बर ब्लिंकर होते हैं वो यूज़ करते हैं।
रात की बात मैं कर रहा हूँ। प्लस साथ में हमारा नाइट कामिंग ट्रैफिक मेजर्स जो हम करते हैं वो लगाते हैं, जिससे कि गार्ड रेल इल्यूमिनेटेड रेडियम रिफ्लेक्टेड गार्ड रेल लगाते हैं, जिससे कि मैक्सिमम विजिबिलिटी बढ़े, और जिगजैग क्रॉसिंग्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि इस तरह के व्हीकल्स रात को स्लो हो जाएं। और नाइट पेट्रोल में हमारे ट्रैफिक गार्ड से भी रहते हैं लोग और पुलिस स्टेशन से भी रहते हैं। सर आपने जैसे बताया कि 21 अप्रैल से और 1 अप्रैल से सर आपका बिहार मोड़ से जो गुड व्हीकल्स है उसके लिए रजिस्ट्रेशन लाएंगे, तो सर उसके लिए समय सीमा क्या रहेगी? नए समय सीमा क्या रहेगा गाड़ी का आने जाने का? वो नए समय सीमा पे अभी डिस्कशन चल रहा है, मगर उनको हम जो अभी करंट हमारा रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर रहता है उसी में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तो 12 से 2 जो रिलैक्सेशन रहता है गुड्स व्हीकल का टाउन में, उसमें इंक्लूड किया जाएगा, और रात को जो भी टाइम डिसाइड किया जाएगा 9 या 10, उस हिसाब से हम उसको करेंगे। उसका ऑर्डर जब निकलेगा तो कुछ दिन में ऑर्डर हो जाएगा उसका, तो फिर वो भी जो टाइम होगा डिसाइड होगा ऑर्डर में वो मिल जाएगा आपको। सर जो गाड़ी इसके समय को तोड़कर अगर आगे निकलती है, समय सीमा को नहीं आती, तो उसके विरुद्ध क्या सर कोई कार्रवाई रहेगी या फाइन की भी व्यवस्था? कार्रवाई होती है उनके अगेंस्ट, कार्रवाई तो होती है, नो एंट्री वायलेशन की कार्रवाई जो होती है। फाइन की व्यवस्था रहेगी हो जो MV एक्ट के अंडर, मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर तो कार्रवाई होती है। कल भी हुई थी कार्रवाई, तो हर दिन होती है, ऐसी बात नहीं। मतलब सर रात को देखा जाता है कि टोटो का लाइट, हेडलाइट और कोई रिफ्लेक्टर वो लोग यूज नहीं करते ज्यादातर टोटो, तो इसमें एक्सीडेंट का पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है। इन फ्यूचर में आप लोग क्या कोई कार्रवाई करना चाहते हैं? इसी को लेकर के तो ये सब कर रहे हैं। ये टोटो की जो पूरी पॉलिसी है, ई रिक्शा की जो पूरी पॉलिसी है, यही सब सोच के तो बना रहे हैं। आप देखिए ना, कोर्ट की गाइडलाइन भी तो, कोर्ट की रूलिंग भी तो यही है ना कि हाई रोड पर जहाँ पे व्हीकल हाई स्पीड में चले, वहाँ इस तरह के स्लो मूविंग व्हीकल्स नहीं चले। तो यही पूरा पॉलिसी यही है। सर ये 3 चक्का ऑटो जो है ये सर 21 अप्रैल से आप लोग इस पर नया वो लाने जा रहे हैं, जिनका वैलिड रजिस्ट्रेशन है उसको 21 अप्रैल से जो वैलिड परमिट के साथ ही ऑटो चलेंगे। ठीक है। आप देख रहे हैं NAC न्यूज, सच आप तक। खबरों की ताज़ा जानकारी के लिए बने रहे NAC न्यूज के साथ।